यार एक काम करो, अभी जहां भी बैठे हो 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक लेमन है। एक बिल्कुल ताज़ा पीला खट्टा लेमन। तुम उसे धीरे से काटते हो, उसका जूस बाहर आता है। वो खट्टापन हवा में फैल जाता है और तुम उस लेमन को सीधा अपनी टंग पे स्क्वीज करते हो। बस इतना सोचा और तुम्हारे मुंह में पानी आ गया ना। कोई लेमन नहीं था, कोई जूस नहीं था, सिर्फ एक थॉट था, सिर्फ एक इमेजिनेशन। और तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारे इस पावरफुल कॉम्प्लेक्स 1400 ग्राम्स के ऑर्गन ने उस थॉट को रियल माना और बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। ये मैजिक नहीं है यार, ये साइंस है। और आज हम बात करेंगे उस साइंस की जिसे लोग कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट। लेकिन मैं तुम्हें आज सिर्फ डेफिनेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाऊंगा जो डॉक्टर्स जानते हैं, जो रिसर्चर्स जानते हैं और जो तुमसे, आम इंसान से छुपाई जाती है। क्योंकि ये इतनी पावरफुल है कि अगर तुम सच में समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं और प्लीज़ पूरा सुनो, क्योंकि बीच में जो ट्विस्ट आएगा वो तुम्हें सीरियसली शॉक कर देगा। बात करते हैं 1950s की। एक डॉक्टर था, हेनरी बीचर। वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में काम किया था उसने। एक दिन बैटलफील्ड पे हुआ कुछ ऐसा जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मॉर्फिन खत्म हो गई थी, वूंडेड सोल्जर्स दर्द से तड़प रहे थे, नर्स के पास कुछ नहीं था देने के लिए। तो उसने एक काम किया जो शायद तुम सोचते भी नहीं। उसने सलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट किया, सिर्फ नमक वाला पानी, और सोल्जर को बोला ये पावरफुल पेन किलर है, दर्द खत्म हो जाएगा। और यार दर्द खत्म हो गया। सोल्जर ने रिलीफ फील किया, असली रिलीफ, रियल पेन रिडक्शन, सिर्फ नमक वाले पानी से। बीचर ये देखकर हैरान रह गया। वो वापस आया, उसने रिसर्च की। 1955 में उसने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था द पावरफुल प्लेसीबो, और उस पेपर ने मेडिकल वर्ल्ड को हिला दिया। उसने बताया कि 35% केसेस में, सीधा 35% में फेक ट्रीटमेंट ने रियल रिजल्ट्स दिए। सोचते रहना इस नंबर को, हर 3 में से एक इंसान सिर्फ बिलीफ की वजह से ठीक हो गया। लेकिन यार अभी ये सिर्फ शुरुआत है, आगे जो मैं बताऊंगा वो और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। 1990s में एक सर्जन था टेक्सास में, डॉक्टर ब्रूस मोजली। वो नी सर्जरीज करता था, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की। बहुत सक्सेसफुल सर्जन था, पेशेंट्स ठीक हो जाते थे सर्जरी के बाद। तो उसने सोचा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने पेशेंट्स के 3 ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप की रियल सर्जरी की, कार्टिलेज क्लीन किया। दूसरे ग्रुप की भी रियल सर्जरी की, जॉइंट फ्लूइड निकाला। तीसरे ग्रुप के साथ क्या किया, उसने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया, ऑपरेशन थिएटर ले गया, स्किन पे चीरे लगाए, छोटे छोटे कट्स, और फिर कुछ नहीं किया, अंदर गया ही नहीं। कट्स बंद किए, पेशेंट को वापस रूम में भेज दिया। और रिजल्ट, तीनों ग्रुप्स इक्वली ठीक हुए। जो पेशेंट्स की फेक सर्जरी हुई थी वो उतना ही पेन रिलीफ फील करते थे जितना रियल सर्जरी वाले, उतनी ही मोबिलिटी आई, उतनी ही इंप्रूवमेंट। यार ये सोच के रुक जाओ एक सेकंड। एक इंसान का घुटना ठीक हो गया बिना किसी रियल ट्रीटमेंट के, सिर्फ इसलिए कि उसका ब्रेन मानता था कि सर्जरी हुई है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ये सब हो कैसे जाता है? ब्रेन ऐसा करता कैसे है? तो समझो, तुम्हारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। सीरियसली, ये हमेशा प्रिडिक्ट करता रहता है कि आगे क्या होगा। ये एक एक्सपेक्टेशन बनाता है, और जब वो एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग होती है, ब्रेन बॉडी को सिग्नल देता है कि यार प्रिपेयर हो जाओ। तो जब तुम मानते हो कि कोई पावरफुल पेन किलर लिया है, ब्रेन इमीडिएटली एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, रियल एंडोर्फिन्स, वो सेम केमिकल्स जो असली पेन किलर्स एक्टिवेट करते हैं। जब तुम मानते हो कि सर्जरी हुई है और घुटना ठीक होगा, ब्रेन इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के सिग्नल्स देता है, रियल सिग्नल्स, रियल बायोकेमिकल चेंजेस। ब्रेन और बॉडी के बीच एक डायरेक्ट लाइन है यार, और उस लाइन का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे थॉट्स के हाथ में है। एक और स्टोरी सुनो, ये मेरी फेवरेट है। 1957 में एक पेशेंट था, डॉक्टर ब्रूनो क्लॉपफर का। उस पेशेंट को लिम्फोमा था, कैंसर, बहुत एडवांस स्टेज। डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। पेशेंट के पूरे बॉडी में ट्यूमर्स थे, ऑरेंज के साइज के, ऑक्सीजन पे था, कोई उम्मीद नहीं थी। तब आया एक नया ड्रग, क्रेब्यूजिन। बहुत हाइप थी उस वक्त, सब बोल रहे थे ये कैंसर का इलाज है। पेशेंट ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, मुझे ये ड्रग दो। डॉक्टर ने दिया, और यार 10 दिन में ट्यूमर्स हाफ हो गए,
कुछ वीक्स में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया, हॉस्पिटल से घर चला गया, नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, बोल रहा था कि क्रेपियोजन एक्चुअली काम नहीं करता, ये ड्रग फ्रॉड है, रिसर्च में प्रूव हो गया है। पेशेंट ने वो आर्टिकल पढ़ा और 2 हफ्ते में ट्यूमर्स वापस आ गए। वो दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, सेम कंडीशन, जैसे ड्रग ने कुछ किया ही नहीं था। डॉक्टर ने सोचा एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने पेशेंट को बताया, ये आर्टिकल्स गलत हैं, हमने नया इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया है क्रेब्यूजन का, मैं अभी इंजेक्ट करता हूँ। उसने इंजेक्ट किया, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर, सिर्फ साफ पानी, और पेशेंट फिर से ठीक हो गया, ट्यूमर्स गायब हो गए। वो महीनों तक ठीक रहा। फिर एएमए ने ऑफिशियली अनाउंस किया, क्रेब्यूजन कंप्लीटली यूजलेस है, कोई बेनिफिट नहीं। पेशेंट ने सुना और 2 दिन में उसकी मौत हो गई। यार रुक जाओ एक सेकेंड, ये स्टोरी सिर्फ प्लेसीबो के बारे में नहीं है। ये स्टोरी एक और चीज भी प्रूव करती है, जिसे कहते हैं नोसीबो इफेक्ट। प्लेसीबो मतलब पॉजिटिव बिलीफ से पॉजिटिव रिजल्ट, नोसीबो मतलब नेगेटिव बिलीफ से नेगेटिव रिजल्ट। अगर तुम्हारा ब्रेन मानता है कि तुम ठीक हो जाओगे, बॉडी ठीक होती है। अगर तुम्हारा ब्रेन मानता है कि तुम मरोगे, बॉडी मर जाती है। इतनी पावरफुल है तुम्हारी बिलीफ यार, इतनी। अब सोचो अपनी रोज की जिंदगी में, सुबह उठते हो, मूड खराब है, सोचते हो आज का दिन बेकार जाएगा, और फिर दिन बेकार जाता है। क्यों? बैड लक? नहीं यार, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन प्रिडिक्शन मशीन है। उसने एक्सपेक्ट किया बेकार दिन, तो उसने वैसे ही सिग्नल्स भेजे, तुम वैसे ही बिहेव किए, वैसे ही डिसीजंस लिए, और रिजल्ट एग्जैक्टली वैसा ही दिन जैसे तुमने सोचा। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। तुम्हारा रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS, ब्रेन का एक हिस्सा, वही चीजें नोटिस करता है जिस पे तुम्हारा फोकस होता है। अगर तुम नेगेटिव एक्सपेक्ट करते हो, वो नेगेटिव चीजें ढूंढ लाता है। अगर तुम पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हो, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लाता है। तो प्लेसीबो सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं होता यार, ये तुम्हारी रोज की जिंदगी में होता है, हर रोज हर मोमेंट। चलो अब कुछ और लेवल पे जाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक रिसर्चर है, टेड कैपचोक। उसने काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने पेशेंट्स को ऑनेस्टली बताया, मैं तुम्हें प्लेसीबो दे रहा हूँ, शुगर पिल, कोई रियल मेडिसिन नहीं है, और फिर भी पेशेंट्स ठीक हुए। यार ये सोचने वाली बात है, जब पेशेंट को पता था कि ये फेक मेडिसिन है, फिर भी काम किया। मतलब ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो कॉन्शियसली जानते हुए भी, अगर रिचुअल हो, अगर ट्रस्ट हो डॉक्टर पे, अगर एक्सपेक्टेशन हो कि कुछ इंप्रूव होगा, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। इस फिनोमिनन को कहते हैं ओपन लेबल प्लेसीबो, और ये मेडिकल वर्ल्ड का नया हॉट टॉपिक है। अब मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ, ये सब सुन के तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? शायद यार ये तो सिर्फ वीक लोगों के साथ होता होगा जो इजीली फूल हो जाते हैं। गलत। स्टडीज प्रूव करती हैं कि प्लेसीबो इफेक्ट इंटेलिजेंस से रिलेट नहीं करता। एजुकेटेड लोग, डॉक्टर्स खुद, साइंटिस्ट्स, सब पे काम करता है, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड का काम नहीं है, ये सब कॉन्शियस का काम है, ब्रेन का ऑटोमेटिक सिस्टम, और वो सिस्टम हम सब में है इक्वली। अब बात करते हैं एक और चीज की जो तुम्हारी रोज की लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट करती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। 2007 में एक स्टडी हुई ओलंपिक एथलीट्स पे। उन्हें एक सप्लीमेंट दिया गया, बताया गया ये परफॉर्मेंस एनहांसर है, नया फॉर्मूला। असली में सिर्फ स्टार्च था, कुछ नहीं। रिजल्ट्स, एथलीट्स ने जेन्युइनली बेटर परफॉर्म किया, टाइमिंग इंप्रूव हुई, स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, रिकवरी फास्ट हुई, सिर्फ बिलीफ की वजह से। और यार ये सिर्फ ओलंपिक्स में नहीं होता, ये तुम्हारे जिम में भी होता है, तुम्हारे ऑफिस में भी। जब तुम मानते हो कि आज की मीटिंग में तुम बेस्ट परफॉर्म करोगे, तुम एक्चुअली करते हो। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल देता हूं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए है। पहली चीज, अपना मॉर्निंग रिचुअल चेंज करो। सुबह उठ के पहला थॉट जो आता है वो सेट करो इंटेंशनली। रात को सोने से पहले अपने आप से बोलो, कल मैं पावरफुल फील करूंगा, कल मैं फोकस्ड रहूंगा, कल मेरा दिन अमेजिंग होगा। ये एफर्मेशन नहीं है यार, ये अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना है, एक्सपेक्टेशन सेट करना है, ताकि RAS वही ढूंढे सुबह। दूसरी चीज, अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करो। एमी कडी, हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट, ने प्रूव किया है कि पावर पोजेस 2 मिनट करने से टेस्टोस्टेरॉन 20% इंक्रीज होता है, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, डिक्रीज होता है, सिर्फ बॉडी पोजीशन चेंज करने से। सीधा खड़े रहो, कंधे पीछे करो, चिन ऊपर, 2 मिनट, और तुम्हारा ब्रेन मानता है कि तुम पावरफुल हो, और बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करती है। तीसरी चीज, विजुअलाइजेशन को सीरियसली लो। ओलंपिक एथलीट से करते हैं। माइकल फेल्प्स, स्विमिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हर रेस से पहले पूरी रेस अपने दिमाग में रन करता था, हर स्ट्रोक, हर टर्न, हर मोमेंट, इतनी डिटेल से कि ब्रेन रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में फर्क नहीं कर पाता था। और जब रियल रेस होती थी, बॉडी ऑलरेडी ट्रेंड होती थी उस एक्सपीरियंस के लिए।
यार अभी तक जो भी बताया ये सब साइंटिफिक स्टडीज पे बेस्ड है, रियल रिसर्च, पीयर रिव्यूड जर्नल्स, कोई फैंटेसी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक और लेवल पे सोचो। अगर सिर्फ बिलीफ इतना कुछ बदल सकती हैं तो सोचो कि जो बिलीव्स तुम ऑलरेडी कैरी कर रहे हो वो क्या कर रही हैं तुम्हारे साथ। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, ये बिलीफ तुम्हारे ब्रेन को प्रोग्राम कर रही है कि अपॉर्चुनिटीज मिस करो। मेरा लक ही खराब है, ये बिलीफ तुम्हारा RAS सेट कर रही है सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए। मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये बिलीफ तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा रही है, लिटरली फिजिकली। ये नेगेटिव बिलीव्स ये तुम्हारे लाइफ के सबसे बड़े एनिमी हैं, कोई और नहीं। एक लास्ट स्टडी शेयर करना चाहता हूँ, ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर है आलिया क्रम। उसने होटल वर्कर्स पे एक्सपेरिमेंट किया। हाउसकीपिंग स्टाफ जो रोज़ कमरे साफ करती है, बेडशीट्स चेंज करती है, फर्नीचर मूव करती है। एक ग्रुप को बताया गया तुम्हारा काम एक्सरसाइज के इक्विवेलेंट है, तुम रोज़ इतनी कैलोरीज बर्न करते हो, तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहती है। दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं बताया गया। 4 वीक्स बाद क्या पहले ग्रुप का जिसे बताया गया था वेट गिरा, ब्लड प्रेशर इंप्रूव हुआ, बॉडी फैट परसेंटेज डिक्रीज हुआ। दूसरे ग्रुप में कोई चेंज नहीं। सेम काम, सेम एफर्ट, सेम टाइम, सिर्फ एक बिलीफ का फर्क, सिर्फ एक थॉट का फर्क। तो यार आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है, प्लेसिबो इफेक्ट कोई वीकनेस नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी की सुपर पावर है। ये प्रूफ है कि तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा माइंड तुम्हारी फिजिकल रियलिटी क्रिएट करता है। जो तुम मानते हो वो होता है, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो वो मिलता है, जो तुम विजुअलाइज करते हो वो रियल होता है। ये स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है, ये बायोकेमिस्ट्री है, ये हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड का रिसर्च है। और अब जब तुम ये जानते हो तो एक काम करो, आज से अपनी बिलीफ्स ऑडिट करो। हर एक बिलीफ जो तुम्हारे पास है अपने बारे में लिख के देखो और ऑनेस्टली पूछो अपने आप से, ये बिलीफ मुझे एम्पावर करती है या लिमिट करती है। जो बिलीव्स तुम्हें लिमिट कर रही हैं उन्हें कॉन्शियसली चैलेंज करो, रोज एक एक करके। क्योंकि अब तुम जानते हो, बिलीफ चेंज करो बॉडी चेंज होती है, बिलीफ चेंज करो लाइफ चेंज होती है। ये प्लेसिबो का सीक्रेट है और अब ये सीक्रेट तुम्हारे पास है। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो प्लीज़ एक काम करो, अभी लाइक बटन दबाओ। और अगर तुम चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, माइंड मास्टरी सीरीज़, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो क्योंकि अगला एपिसोड आने वाला है और वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। कमेंट्स में बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ क्या है जो तुम तोड़ना चाहते हो। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपने दिमाग का बॉस बनो।